हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सेंटर लाइन मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। हमें आज हेक्सागोनल रूम दिया हुआ है जिसे हम सेंटर लाइन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये हमें इनर टू इनर डिस्टेंस 3 मीटर दी हुई है। तो ये हमारे टोटल कितने पार्ट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 पार्ट में टोटल हमारा डिवाइडेड हम कर सकते हैं। तो हमारा ये प्लान है और ये हमें यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं सेंटर टू सेंटर लेंथ। तो हम देखते हैं, तो हम सेंटर टू सेंटर लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? हम सेंटर टू सेंटर लेंथ वॉल के सेंटर से सेकंड वाली वॉल के सेंटर तक की डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे ये ट्रायंगल बनेगा। तो हमारे सिंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, इसी तरह हमारे सेकंड ट्रायंगल यहाँ, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह जितने हमारे टोटल ये लेंथ है उसे उतने ही हमारे ट्रायंगल्स बनेंगे। तो ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है? इक्वल लेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हमारा ये 60 है तो यह भी 60 होगा और यह भी 60 होगा। ठीक है, तो अब हम मेजर करते हैं हमारी टोटल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये जो हेक्सागोनल हमारा रूम था उसका मैंने ये बॉटम पार्ट बनाया है। ठीक है, तो हमारे पास ये 60 है। तो अब हमें यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे इनर टू इनर हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये इनर टू इनर लेंथ कितनी है? 3 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे? सेंटर टू सेंटर लेंथ। तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 मीटर गिवन है, बट हमारे पास ये वाली लेंथ हमें पता है हमारे पास ये कितनी होगी? ये हमारे पास 0.2 होगी, क्योंकि हमारे पास जो टोटल वॉल की थिकनेस है वो 0.4 है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास यहाँ पे ये वॉल की थिकनेस कितनी दी हुई है? 40 दी हुई है। ठीक है, और जो ये बाहरी छज्जा में दिया हुआ है, छज्जा में 45 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें अभी सेंटर टू सेंटर फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास 40 है, तो 40 का हाफ कितना हो जाएगा? 0.20। तो वही मैंने लेंथ वहां पे प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है 0.2। तो हमें यहाँ पे क्या कौन सी डिस्टेंस चाहिए? हमारे पास ये वाली डिस्टेंस है, हमारे पास ये वाली डिस्टेंस है, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, बॉटम पार्ट हमें मतलब हमें बेस यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टेन थीटा क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। तो टेन 60 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.2, और ये हमारे पास मैंने इसको x मान लिया है। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? x। तो यहाँ से हम निकालते हैं वैल्यू। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे x = 0.2 अपॉन 1060। ठीक है, और 1060 की वैल्यू हमारे पास होती है यहाँ पे 1.732। ठीक है, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं इसे। तो हमारे पास x = यहाँ पे आ जाएगा 0.2 डिवाइड बाय 1.732। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगल साइड की आ गई है। अब हमें इस साइड का भी फाइंड करना है। ठीक है, अब ये वाला हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो ये भी हमारे पास सेम ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको हम टोटल लेंथ कैसे लिख सकते हैं? टोटल लेंथ हम निकालते हैं यहाँ पे, टोटल लेंथ। ठीक है, तो टोटल लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी? इनर टू इनर हमारे पास है 3 मीटर 3 प्लस। ठीक है, अब ये सिंगल 1 और ये 2, तो हमारे पास इसको हम 2 नोट कर सकते हैं। तो प्लस 2 इंटू, और हमारे पास क्या वैल्यू आई है एक्स की? 0.02 डिवाइडेड बाय 1060। तो वैल्यू हमने 1060 की निकाल ली थी, तो ये हमारे पास 32। तो ये टोटल करने पर हमारे पास कितना आएगा? यहाँ से 3.23 मीटर। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे? 3.23 मीटर। तो हमारे पास अब एक बात का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, 3.23 हमारी ये सिंगल वॉल की आई है। अब ऐसी हमारे पास कितनी वॉल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो हमारे पास सिंगल वॉल का आया है ना, उसे हम
मल्टीप्लाई 6 करके टोटल हेक्सागोनल रूम की टोटल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो आइए उसे हम मल्टीप्लाई 6 कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाई 3.23। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, यहां से 19.38 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास ये सेंटर टू सेंटर आ गई है। ठीक है, अब हम इसके पास बाहरी वॉल का भी निकालेंगे, इसके बाद हम छज्जे का निकालेंगे, क्योंकि मैं बताता हूं आपको ये, क्योंकि हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें आरसीसी वर्क, डीपीसी, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग, ये सब फाइंड करना है। आरसीसी वर्क, प्लास्टरिंग, आरसीसी वर्क के अंदर भी हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रूफ एंड छज्जा एंड लिंटल्स। तो हमें यहाँ पे छज्जे की और यहाँ पे आउटसाइड वॉल, इनसाइड वॉल, इन सभी की टोटल लेंथ अभी ही फाइंड करनी रहेगी, ताकि हमें बाद में जो हम ये सोल्व करेंगे उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम आगे देखते हैं छज्जे की लेंथ और यहाँ पे हमारे पास आउटसाइड और इनसाइड लेंथ कितनी होगी। अब यहाँ पे हम आउटर लेंथ निकालेंगे, आउटर लेंथ ऑफ वॉल्स की। तो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास 3 मीटर तो टोटल दिया हुआ है। अब आउटर लेंथ यहां तक की चाहिए टोटल हमें, तो ये कितनी है, हमें 40 है, और ये भी हमारे पास 40 है। तो अब इसको हम मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ मैं आपको, 3, ठीक है, प्लस 2, 1 और ये 2 साइड, 2 मल्टीप्लाई, अब ये कितना हो जाएगा, इसी तरह से हमारे जैसे हमने पहले टोटल लेंथ फाइंड करी थी ट्रायंगल की तरीके से, कि हमारे पास ये हमारे पास टोटल आया था 6, हमने ये x की वैल्यू फाइंड करी थी। इसी तरह यहाँ पे भी हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो सेम एज इट इज हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है, 0.4, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 10 60। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये आउटर लेंथ भी आ जाएगी। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, सेकंड आउटर लेंथ ऑफ सुपर स्ट्रक्चर वॉल। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, इनर टू इनर हमारे पास 3 मीटर थी। ठीक है, अब हमें दोनों साइड की फाइंड करनी होती है, टोटल हमारी लेंथ कितनी आएगी, दोनों साइड की हमारे पास यहाँ पे आएगी। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों साइड की लेंथ कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास ये टोटल कितना हो जाएगा, +2। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास टोटल वॉल की थिकनेस कितनी है, 0.40, तो हमें आउटर की फाइंड करनी है, तो ये टोटल 40 ही हमारी काउंट होगी, तो 0.40 डिवाइडेड बाय 10 60। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल करने पर आएगा 3.46 मीटर। ठीक है, सेम हमारे पास यही प्रोसेसिंग यहाँ पे भी चलेगी। ठीक है, सेम वही हम यहाँ पे इसी तरीके से हम यहाँ पे ये x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x की वैल्यू फाइंड करने पर हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई 2 करके हम प्लस 8 कर लेंगे 3, क्योंकि इनर हमारे पास 3 दी हुई है, तो टोटल हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ये 3.46 मीटर। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम यहाँ पे थर्ड लेंथ निकालते हैं, आउटर लेंथ ऑफ प्लिंथ वॉल, आउटर लेंथ ऑफ प्लिंथ वॉल। ठीक है, अब प्लिंथ वॉल की भी हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास इनर टू इनर 3 है, प्लस दोनों साइड का हम देखेंगे वही सेम प्रोसेसिंग, मल्टीप्लाई हमारे पास टोटल प्लिंथ वॉल तक की लेंथ है 0.45 डिवाइडेड बाय 10 60, तो ये हमारे पास टोटल यहां से आ जाएगा 3.52 मीटर। ठीक है, अब इसी तरह हम छज्जे की भी लेंथ निकाल लेते हैं टोटल, तो हम टोटल यहाँ पे लिखते हैं आउटर लेंथ ऑफ छज्जा, आउटर लेंथ ऑफ छज्जा। ठीक है, तो हमारे पास आउटर लेंथ ऑफ छज्जा हम कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूं आपको। आउटर लेंथ ऑफ छज्जा के लिए हमारे पास इनर टू इनर ये वॉल की थिकनेस है 40, और जो छज्जा हमारे ये पोर्शन हमारा दिया हुआ है, एक तरह से मैं आपको यहाँ समझाता हूँ सेक्शन में,
40 तो हमारे पास वॉल है, प्लस जो ये 45 है ये हमारा छज्जा दिया हुआ है। ठीक है, छज्जा हमारा जो वॉल घर के बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये छज्जा हमारा 45 सेंटीमीटर है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इनर टू इनर, यहां से लेके 40 प्लस 45, तो ये हमारे कितना हो गया 85। तो हम सेम उसी तरीके से इसकी भी लेंथ निकालेंगे। वही हमारे पास ट्राइंगल दिए हुए हैं, तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम कितना करेंगे यहाँ पे, वही 0.85 अपॉन 1060। तो आइए हम नोट करते हैं। तो अब छज्जे की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 प्लस 2, क्योंकि दोनों साइड का हम वॉल का काउंट करते हैं, प्लस टोटल लेंथ कितनी थी 0.85, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई आएगा 0.85 डिवाइडेड बाय 1060। तो हमारे पास ये सोल्व करने पर कितना आता है 3.98 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 6, क्योंकि हमने ये सिंगल वॉल का करा है। अब मल्टीप्लाई 6 हम जब हम क्वेश्चन में सोल्व करेंगे तब हम डायरेक्ट वहां क्वेश्चन में मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, तो हमारे पास टोटल यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने टोटल लेंथ फाइंड कर ली है। वही हमने हमारे पास ट्राइंगल था, ट्राइंगल से हमने यहाँ पे 1060 की वैल्यू निकाली है। 10 हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हिंदी वालों के लिए लंब बटा आधार। ठीक है, तो हमारे पास लंब कितना है 0.2, और ये आधार बेस हमारे पास है यहाँ पे x। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.2 1.732, 1060 की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमारे पास इनर टू इनर कितना था 3 मीटर प्लस 2, क्योंकि 1 और ये 2 दोनों साइड का करना है, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई हमारे पास ये वैल्यू वन साइड की कितनी आई थी 0.2 डिवाइडेड बाय 1.732, और सेकंड साइड की भी हमारे पास यही होगी, इसलिए मल्टीप्लाई हमने 2 कर दिया। इसी तरह हम छज्जे की, हमारे पास आउटर वॉल की, हम सभी की लेंथ इसी तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो हम सोल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन हम देखते हैं। यहाँ पे हमें ये सेक्शन दिया हुआ है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो यहाँ पे हमें अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, तो मतलब हमें खुदाई देखनी है। तो खुदाई हम कहाँ से करते हैं, ग्राउंड लेवल से फाउंडेशन के बॉटम तक। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना होगा, हमारे पास इसकी विड्थ है 90 सेंटीमीटर, और हमारे पास हाइट है हमारे पास 30 20 20 30। तो इसको हम टोटल कर लेंगे और हम इसे टेबल के अंदर नोट करते हैं। तो आइए नोट करते हैं। तो हमारे पास टेबल है आइटम नंबर, डिटेल्स ऑफ वर्क नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो फर्स्ट हमारे पास क्या था यहाँ पे एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, तो वो हम नोट कर लेते हैं। तो हमने ये नोट कर लिया है यहाँ पे अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। तो हम आगे नोट करते हैं। हमारे पास नंबर कितना है 1, लेंथ हमारे पास टोटल कितनी आई थी 19.38 19.38। अब हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे इसमें से टी जंक्शन डिडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टी जंक्शन दिए हुए ही नहीं है। डायग्राम में हमारे पास टी जंक्शन कोई बन ही नहीं रहा है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे पास यहाँ पे एक भी टी जंक्शन नहीं बन रहा है। हमारे पास टी जंक्शन नहीं होने के कारण हम टोटल लेंथ को एज इट इज ही लिखेंगे, उसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास विड्थ है यहाँ पे 0.90, और हाइट हमारे पास थी ग्राउंड लेवल से बॉटम तक की 1 मीटर। ठीक है, तो टोटल हमारे पास आएगा यहाँ पर 17.44 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेटरी नोट्स में नोट कर लेते हैं कि ये हमारी टोटल लेंथ है, और यहाँ पे टी जंक्शन नहीं है। चाहे तो हम नोट कर सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो वो हम डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेक्शन के अंदर लाइम कंक्रीट, तो लाइम कंक्रीट हम बॉटम पार्ट में ही करते हैं, मैंने आपको बता रखा है ये चीज। तो हमारे पास विड्थ कितनी है 90 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो कंक्रीट हम करेंगे उसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर। तो ये हम नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन नंबर है 1। ठीक है, लेंथ वही रहेगी हमारी 19.38, कोई डिडक्शन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कोई टी जंक्शन नहीं है। विड्थ हमारे पास लाइम कंक्रीट की फाउंडेशन की बॉटम की दी हुई है
0.90, हाइट हमारे पास है 0.30, तो टोटल करने पर आएगा हमारे पास 5.23 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट हमारा देखते हैं। थर्ड हमारे पास है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ इन लाइम मोटार। तो वो हम देखते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। तो हमारे पास कितनी फुटिंग्स बन रही है और प्लिंथ की लेवल कहां तक है। तो हमारे पास ये है 20 सेंटीमीटर की फर्स्ट फुटिंग, 20 सेंटीमीटर की सेकंड फुटिंग, विड्थ हमारे पास 70 सेंटीमीटर और सेकंड की 60 सेंटीमीटर, और जो हमारी प्लिंथ है उसकी ब्रेड्थ है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्लिंथ की हाइट है हमारे पास जो हमारी सेकंड फुटिंग है उसके टॉप से प्लिंथ के टॉप तक। तो हमारे पास ये कितना है 60 प्लस 30, तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा यहाँ से 90 सेंटीमीटर। तो ये सब हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने नोट कर लिया है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तो फर्स्ट हमारा होगा फर्स्ट फुटिंग। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट फुटिंग नंबर है 1, लेंथ है हमारे पास वही 19.38, विड्थ है हमारे पास 0.70, हाइट है हमारे पास 0.20, तो टोटल करने पर हमारे पास यहाँ पे आता है 2.71। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी सेकंड फुटिंग। तो हम नोट कर लेते हैं सेकंड फुटिंग। ठीक है, नंबर हमारे पास है 1, लेंथ वही सेम ही रहेगी हमारे पास विड्थ है सेकंड फुटिंग की 0.60, हाइट है हमारे पास यहाँ पे 0.20, और टोटल करने पर हमारे पास आ जाएगा ये 2.33। अब हमारे पास लास्ट क्या बच रहा है यहाँ पे प्लिंथ। तो हम प्लिंथ नोट कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर वही सेम आएगा हमारे पास 1, लेंथ सेम 19.38, विड्थ हमारे पास प्लिंथ लेवल की यहाँ पे दी हुई है 0.50, और हमारे पास हाइट कितनी थी 0.90, तो टोटल करने पर हमारे पास यहाँ पे आता है 8.72। अब ये पूरा काम हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क के अंदर ही हुआ है। तो इन तीनों क्वांटिटीज को हम टोटल कर लेते हैं और नोट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल करने पर आता है टोटल, ठीक है, 13.76 13.76 क्यूबिक मीटर। अब हम हमारा फोर्थ पॉइंट देखते हैं। वो हमसे क्या पूछ रहा है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास डीपीसी। डीपीसी फुल फॉर्म डैम प्रूफ कोर्स। तो हम देखते हैं हमारे पास डीपीसी। तो हमारे पास ये डीपीसी प्लिंथ के टॉप पर होती है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर थिक होती है, तो वो हम नेग्लेक्ट ही करते हैं, उसको हम नहीं लेते हैं, और डीपीसी हमारी स्क्वायर मीटर में ही काउंट होती है। जो हमारी डीपीसी होती है वो हमारी प्लिंथ की विड्थ के बराबर ही होती है, और जहां हमारे डोर्स होते हैं वहां पे हम प्लिंथ जहां पर हमारे डोर्स होते हैं वहां पे हम डीपीसी नहीं करते हैं, तो वो हमारे टोटल डीपीसी के अंदर से हम डोर डिडक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे डीपीसी हमारी नोट कर लेते हैं। नोट कर लिया है हमने डीपीसी। नंबर हमारे पास वही 1 आएगा, लेंथ हमारे पास टोटल वही 19.38। अब हमारे पास विड्थ वही होगी जो हमारे पास प्लिंथ की विड्थ है, तो हम नोट कर लेते हैं 0.50। ये हमारा स्क्वायर मीटर में काउंट होता है, तो हमारे पास हाइट नहीं होती है। टोटल हमारे पास यहाँ पे आता है 9.69 स्क्वायर मीटर। अब हम यहाँ पे इसमें से डिडक्ट करते हैं हमारे डोर्स। ठीक है, डिडक्ट डोर्स। तो अब यहाँ पे हम डोर्स की डायमेंशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो हम देखते हैं कितनी दी हुई है हमें। डोर्स और विंडोज की हमें डायमेंशन यहाँ पे दी हुई है। तो हमारे पास लेंथ हो जाएगी 1.20, और हमारे पास डिडक्शन करेंगे तो हमारे पास जो प्लिंथ की हाइट है, प्लिंथ की जो विड्थ है, वही विड्थ में हम यहाँ पे डोर्स में डिडक्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। तो नंबर हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा 1, 19.38,
38 सॉरी 19.38 नहीं आएगा। हमारे पास जो डोर की लेंथ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारे पास है वो हमारे पास है 1.20 और हमारे पास विड्थ होगी 0.50। तो हमारे पास ये टोटल करने पर आता है 0.60। ठीक है, अब हम यहाँ से नेट निकालते हैं। नेट टोटल हमारा कितना होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं नेट टोटल। तो हमारे पास ये नेट टोटल आएगा यहाँ पे 9.09 स्क्वायर मीटर। हमारे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट डीपीसी भी कंप्लीट हो गया है। अब हम हमारा फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर इन लाइम मोटार। तो हम अब देखते हैं इसको। हमारे पास जो सुपर स्ट्रक्चर है वो हमारे पास प्लिंथ के टॉप से और हमारे पास जो आरसीसी होती है उसके बॉटम तक हम देखते हैं। तो वो हमारे पास हाइट यहाँ पे दी हुई है 3.50 और यहाँ पे विड्थ हमारे पास है 0.40। तो यहाँ से हम टोटल यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर में कितना ब्रिक वर्क होगा वो कर लेते हैं। जो हमारे पास टोटल सुपर स्ट्रक्चर में से ब्रिक वर्क आएगा उसमें से हम डिडक्शन करेंगे। वो हमारा डिडक्शन होगा डोर्स और विंडोज, क्योंकि हम जहाँ हमारे डोर्स और विंडोज लगाते हैं वहां पे हम ब्रिक वर्क नहीं करते हैं। तो जो हमारा टोटल ब्रिक वर्क आएगा उसमें से हम डोर्स और विंडोज को डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं नंबर कितना होगा 1। हमारे पास टोटल लेंथ है 19.38। ठीक है, हमारे पास विड्थ है 0.40 और हाइट है हमारे पास 3.50। टोटल करने पर हमारे पास यहाँ पे आता है 27.13 क्यूबिक मीटर। अब हम यहाँ पे इस टोटल में से डिडक्ट करते हैं हमारे डोर्स विंडोज। ठीक है, तो फर्स्ट हम करते हैं डोर्स। डोर्स का हम डायमेंशन देखते हैं हमारे पास कितना है। डोर्स और विंडोज का हमें यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है। इसी डायमेंशन को हम नोट करके डिडक्ट करते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डोर्स है 1। हमारे पास डोर्स की लेंथ दी हुई है 1.20। विड्थ हमारे पास यही 0.40 ही आएगी। ठीक है, और हमारे पास हाइट दी हुई है 2.10। टोटल करने पर हमारे पास यहाँ पे आता है 1.01। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 0.0 यहाँ पे इसलिए ली है क्योंकि हम जहाँ पे डोर्स या विंडोज लगाएंगे तो ऐसा तो नहीं होता कि हम डोर्स के आगे पीछे ब्रिक वर्क कर देते हैं। जितनी हमारी वॉल की थिकनेस होती है उसी थिकनेस के अकॉर्डिंग हमारे पास डोर्स प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जितनी हमारे पास थिकनेस वॉल्स की होगी उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको डोर्स में से डिडक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम विंडोज नोट करते हैं। अब हम हमारे पास यहाँ पे टोटल विंडोज कितनी दी हुई है 1 2 3 4 और 5। तो टोटल नंबर ऑफ विंडोज कितनी हो गई हमारे पास 5। तो हम नोट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ विंडो कितनी है 5। ठीक है, हमारी लेंथ यहाँ पे दी हुई है 1.10। हमारे पास विड्थ वही आएगी जो वॉल की है और ये हमारे पास हाइट है 1.50। टोटल करने पर हमारे पास यहाँ आता है 3.30। अब हमें यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है कि जहाँ हम डोर्स और विंडोज लगाते हैं डोर्स और विंडोज के ऊपर हम लिंटल्स भी प्रोवाइड कराते हैं, ताकि हमारा जो ब्रिक वर्क का जो लोड है वो डायरेक्ट हमारे वॉल्स या विंडोज या डोर्स पे नहीं आए, वो लिंटल्स के थ्रू वापस ब्रिक वर्क को होता हुआ ट्रांसफर हो जाए। तो हम यहाँ पे हम लिंटल्स भी डिडक्ट करते हैं। तो हम नोट करते हैं। तो हम नोट करते हैं लिंटल्स ओवर डोर। नंबर डोर्स हमारे कितने हैं 1, तो लिंटल भी 1 ही प्रोवाइड होगा। अब हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है। देखिए ये हमारा कोई डोर है। ठीक है, अब डोर्स के ऊपर हम विंडोज लगाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो डोर की विड्थ है लेंथ है उसी लेंथ के अंदर हम लिंटल्स प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा करने पर हमारा तो ब्रिक वर्क का जो लोड है वो डायरेक्ट हमारे डोर पर ही आ जाएगा। इसलिए हम बियरिंग प्रोवाइड कराते हैं जिससे हमारा लोड
लिंटल्स के थ्रू वापस नीचे ट्रांसफर हो जाता है बिना किसी डोर्स के ऊपर होते हुए। तो ये हमारे पास बियरिंग होती है 0.10 हम प्रोवाइड कराते हैं 0.10। कहीं हम 0.15 भी प्रोवाइड करा देते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आती है। तो टोटल हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डोर्स की हमारे पास लेंथ है 1.20 प्लस बियरिंग 0.10 प्लस 0.10, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे हो जाता है ये 1.40 मीटर। ठीक है, तो ये हम नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा टोटल 1.40, विड्थ हमारे पास 0.40 ही रहेगी और हाइट हमारे पास 0.15 और 10 हम कुछ भी ले सकते हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ हो जाता है ये 0.06। अब हम डिडक्ट करते हैं लिंटल्स ओवर विंडो, लिंटल्स ओवर विंडोज। विंडोज हमारे पास टोटल कितनी है 5, तो हम 5 नोट कर लेते हैं। सेम एज इट इज हमारे पास मान लीजिए कोई विंडो है, विंडोज के ऊपर हम लिंटल्स प्रोवाइड कराएंगे तो बियरिंग प्रोवाइड हमें यहाँ पे करानी होती है। ठीक है, तो ये बियरिंग हम टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास 1.10 प्लस 0.10 प्लस 0.10, तो टोटल हमारे पास ये हो जाता है 1.30। तो हम नोट कर लेते हैं 1.30, 0.40 और 0.10। ये हमारे पास लेंथ और ये हमारे लेंथ विड्थ और ये हमारे पास हाइट हो गई। टोटल करने पर हमारे पास ये आता है 0.26। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो हमने डिडक्ट करा है पहले इनका टोटल कर लेते हैं और फिर नेट टोटल निकाल लेंगे। तो ये टोटल करने पर हमारे पास आता है ये 4.63। अब हम यहाँ पे नेट निकालते हैं, हमारा नेट टोटल कि हम कितने एरिया में ब्रिक वर्क करेंगे। तो हम 27.13 में से 4.13 माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल आता है 22.50। ठीक है, अब हम हमारा 6 पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।